भाई मैंने एक वीडियो देखा जो कि सियाचिन ग्लेशियर का था। वहाँ हमारे इंडियन आर्मी की लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि अगर गलती से हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग वहाँ चले गए तो सच बता रहा हूँ हड्डियां तक जम जाएंगी। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है। हमारे घर के फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -19 डिग्री सेल्सियस, पर सियाचिन के ग्लेशियर का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री। वो ऊंचाई जहां ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना कोई पेड़ पौधे पाए जाते थे। सफेद चादरों में लिपटी बर्फ की पहाड़ियों से सूरज की रोशनी टकराने के कारण अगर ज्यादा देर तक बर्फ को देखा जाए तो आंखें खराब हो सकती थी। अगर आप मैप पर देखो तो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, जहां सर्दियों में टेम्परेचर अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि कई बार यह टेम्परेचर गिरकर -60 डिग्री तक चला जाता है। सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए, जहां इंडियन आर्मी का एक जवान लिटरली जूस का पैकेट खोल के दिखाता है, जो कि ठंड से जमकर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया होता है। यहाँ तक कि अंडे, फल और सब्जियां भी जमकर इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि उन्हें काटना तो दूर, उन्हें तोड़ना पड़ता है। सियाचिन 74 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर हमारे भारत देश के उत्तर में मौजूद है। स्वागत है दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में, जहां हमारे इंडियन आर्मी हर दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हैं। इस बर्फीले इलाके में सर्वाइवल लगातार चलने वाला एक इम्तिहान है, और इसे और भी ज्यादा मुश्किल बनाता है यहाँ की बेहिसाब ठंड और बेरहम मौसम। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 22,000 फीट से भी ज्यादा है। यहाँ एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सन 1984 में भारत ने यहाँ ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपने जवानों को तैनात किए थे। देखो ये जगह भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दुश्मन यहाँ तक आ गए तो वो सीधे भारत के हलचल पर नजर रख सकता है और लद्दाख के जरिए देश के अंदर भी घुसपैठ कर सकता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इतने खतरनाक बर्फीले रेगिस्तान वाले इलाकों में हमारे इंडियन आर्मी आखिर सर्वाइव कैसे करते हैं। यहाँ कोई पक्का मकान नहीं होता, केवल बर्फ के बीच बने छोटे छोटे बंकर होते हैं। सभी जवानों को भारी जैकेट, जूते, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्पेशल थर्मल कपड़े दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी सियाचिन में सैनिकों को भारी रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें मेंटल डिसऑर्डर, भूख की कमी, स्लीप डिसऑर्डर, यहाँ तक कि मेमोरी लॉसेस का खतरा भी मंडराता रहता है। अब देखो सियाचिन में सड़कें ज्यादा दूर तक नहीं होती, इसलिए इंडियन आर्मी के लिए इकलौता लाइफ लाइन फ्लाइट होती है, क्योंकि सारी जरूरत की चीजें जैसे खाना, पानी, कपड़े और मेडिसिन etc हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जाता है। ये एक खास तरह का हेलीकॉप्टर होता है जो इतने हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, इसलिए यहाँ इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो सियाचिन में पोस्टिंग से पहले इंडियन आर्मी जवानों को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हैवी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसलिए पोस्टिंग से पहले सभी जवानों को 5 हफ्ते तक सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसलिए उन्हें शुरू के कुछ दिन कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप में लाया जाता है, और फिर उन्हें पूरे 21 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना, उतरना, बर्फीले तूफानों का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करनी होती है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहाँ उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीने होती है। पोस्टिंग के बाद जो भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं ना, उनके ऊपर हर वक्त जान का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब खिसक जाए, कब किधर से तूफान आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांध कर चलते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। वैसे एक सवाल बार बार आता है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ जानलेवा परिस्थिति में भी हमारी सेना तैनात करके रखती है। दरअसल आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल रहा है, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट दोनों ही देशों ने ये तय करते हुए साइन किया था
कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मैप पर देखो तो एक तरफ अक्साई चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी देश ने अगर सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो भारत पर नजर रखना और भी आसान हो जाएगा और साथ ही ये दोनों देश राजनीतिक रिश्तों के चलते भारत पर एक साथ हमला भी कर सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब सिचुएशंस में भी तैनात किया जाता है ताकि इन दोनों देशों की दूरी ऐसे ही बनाए रखे। और साथ ही जैसा कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है तो भारत के लिए इन दोनों पड़ोसी देशों की हलचल पर नजर रखना और भी आसान हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।